आर्टिकल 14 भारतीय संविधान में समानता का अधिकार सुनिश्चित करता है, जो सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह ऐतिहासिक भेदभावों जैसे जाति, धर्म और वर्ग को संबोधित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित है। न्यायपालिका ने इसके दायरे को विस्तारित किया है, जिसमें लिंग समानता और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकार शामिल हैं। ये युक्तियुक्त वर्गीकरण जैसे आरक्षण की अनुमति देता है, लेकिन वर्गीय विधेयकों पर प्रतिबंध लगाता है। उल्लंघन के लिए राइट याचिकाओं और जनहित याचिकाओं पिल्स के माध्यम से उपाय उपलब्ध है। आर्टिकल 14 का महत्व। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का एक मौलिक प्रावधान है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है और सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह न केवल कानूनी समानता सुनिश्चित करता है बल्कि सामाजिक न्याय और गैर भेदभाव की भावना को बढ़ावा देता है। समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। ये कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा दोनों को गारंटी देता है। उदाहरण के लिए, ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति और साधारण नागरिक दोनों कानून के समक्ष समान है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। इस प्रावधान को भारतीय समाज में प्रचलित ऐतिहासिक भेदभावों जैसे जाति प्रणाली, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्रिटिश शासन के दौरान के भेदभावपूर्ण कानूनों जैसे आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 को संबोधित करने के लिए शामिल किया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों जैसे ब्रिटिश मैग्ना कार्टा, अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से प्रेरित है। न्यायिक विस्तार। न्यायपालिका ने आर्टिकल 14 के दायरे को कई लैंडमार्क निर्णयों के माध्यम से विस्तारित किया है। उदाहरण के लिए, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वीएस यूनियन ऑफ इंडिया ने लिंग और यौन अभिविन्यास पर आधारित समानता को शामिल किया, जबकि ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1973, ईपी रोयाप्पा वीएस स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने असंगतता के सिद्धांत को स्थापित किया, जिससे समानता और मनमानी के बीच विपरीतता स्पष्ट हुई। अन्य महत्वपूर्ण मामले जैसे एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा 1978, एयर इंडिया वीएस नरगेश मिर्जा ने विमानन नियमों में भेदभाव को हटाया, और नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016, नवतेज सिंह जौहर वीएस यूनियन ऑफ इंडिया ने धारा 377 को अपराध मुक्त किया, एलजीबीटीक्यू जोड़ समुदाय के अधिकारों की रक्षा की। युक्तियुक्त वर्गीकरण और अपवाद। आर्टिकल 14 वर्गीय विधेयकों पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण जैसे आरक्षण नीतियों की अनुमति देता है। ये सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसीएस के लिए विशेष प्रावधानों को वैध मानता है। अपवादों में राष्ट्रपति, गवर्नर के लिए विशेषाधिकार आर्टिकल 361 और सांसदों, विधायकों के लिए रक्षा आर्टिकल 105, 194, आर्टिकल 105। https://indianqanun.org/doc/1251904/ कोष्टक आर्टिकल 194 शामिल है। उपाय और प्रवर्तन। यदि आर्टिकल 14 का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 में राइट याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिकाओं पिल्स के माध्यम से भी न्याय मांगा जा सकता है और अदालतें मुआवजा या निषेधाज्ञा प्रदान कर सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ। ये प्रावधान न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भी संरेखित है, जैसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा देती है। ये भारत को एक समान और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में ले जाता है। संक्षेप में, आर्टिकल 14 भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है, जो समानता, न्याय और गैर भेदभाव की भावना को मजबूत करता है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा देता है और एक समावेशी समाज की नींव रखता है। विस्तृत सर्वेक्षण नोट। आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का एक मौलिक प्रावधान है जो समानता के सिद्धांत पर आधारित है और सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा प्रदान करता है। यह न केवल कानूनी समानता सुनिश्चित करता है बल्कि सामाजिक न्याय और गैर भेदभाव की भावना को बढ़ावा देता है, जिससे ये भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ बन जाता है।
नीचे दिए गए विस्तृत विश्लेषण में इसके विभिन्न पहलुओं, ऐतिहासिक विकास और महत्व को समझाया गया है। परिभाषा और उद्देश्य। आर्टिकल 14 ये घोषित करता है कि राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून की समान रक्षा से वंचित नहीं करेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। ये दो सिद्धांतों को जोड़ता है। कानून के समक्ष समानता। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह राष्ट्रपति हो या साधारण नागरिक। कानून की समान सुरक्षा। कानून सभी पर समान रूप से लागू हो और समान परिस्थितियों में समान व्यवहार हो। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। आर्टिकल 14 का विकास भारतीय समाज में प्रचलित ऐतिहासिक भेदभावों को संबोधित करने के लिए हुआ। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ने सामाजिक असमानता को बढ़ावा दिया, जहां शूद्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान कानून जैसे आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और स्थायी निपटान अधिनियम 1793, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट 1793 ने भेदभाव को और बढ़ाया। इसने सामाजिक असमानता को गहरा किया, जिसे स्वतंत्रता के बाद संबोधित करने की आवश्यकता थी। इस प्रावधान को अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों से भी प्रेरणा मिली, जैसे ब्रिटिश मैग्ना जो कानून के शासन का आधार प्रदान करता है, और अमेरिकी संविधान का 14वां संशोधन 14th अमेंडमेंट जो समान सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन ने भी इस पर प्रभाव डाला। निगमन और विकास। आर्टिकल 14 मूल रूप से ड्राफ्ट संविधान के आर्टिकल 15 का हिस्सा था, जो जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा और समानता को शामिल करता था। बाद में इसे संविधान सभा की बहसों के दौरान आर्टिकल 14 समानता और आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंत्रता में विभाजित किया गया। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी, विशेष रूप से दलितों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने में। न्यायिक व्याख्या और विस्तार। न्यायपालिका ने आर्टिकल 14 के दायरे को कई लैंडमार्क निर्णयों के माध्यम से विस्तारित किया है, जिससे यह एक गतिशील और अनुकूलनीय प्रावधान बन गया है। महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2014, तारांकन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी vs यूनियन ऑफ इंडिया। लिंग और यौन अभिविन्यास पर आधारित समानता को शामिल किया, ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी। E.P. रायप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1973, E.P. रायप्पा vs स्टेट ऑफ तमिलनाडु असंगतता के सिद्धांत को स्थापित किया, जिसने समानता और मनमानी के बीच विपरीतता को स्पष्ट किया। एयर इंडिया बनाम नरगेश मिर्जा 1978, एयर इंडिया vs नरगेश मिर्जा विमानन कंपनियों के भेदभावपूर्ण नियमों को हटाया, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016, शायरा बानो vs यूनियन ऑफ इंडिया ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित किया, आर्टिकल 14, 21 और 25 का उल्लंघन माना। नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016, तारांकन नवतेज सिंह जौहर vs यूनियन ऑफ इंडिया धारा 377 को अपराधमुक्त किया, LGBTQ जोड़ समुदाय के अधिकारों की रक्षा की। जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018, तारांकन जोसेफ शाइन vs यूनियन ऑफ इंडिया व्यभिचार धारा 497 को अपराधमुक्त किया, लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया। ये निर्णय दिखाते हैं कि आर्टिकल 14 समय के साथ कैसे विकसित हुआ है और समाज की बदलती जरूरतों के अनुरूप ढल गया है। युक्तियुक्त वर्गीकरण और अपवाद। आर्टिकल 14 वर्गीय विधेयकों पर प्रतिबंध लगाता है, जो किसी विशेष वर्ग को विशेष लाभ देता है, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। यह वर्गीकरण तभी वैध है जब 1. ये बुद्धिमत्तापूर्ण भेदभाव इंटेलिजिबल डिफरेंस पर आधारित हो, जो समूहित व्यक्तियों, वस्तुओं को अन्य से अलग करता हो। 2. इस भेदभाव का कानून के उद्देश्य से तार्किक संबंध हो। अपवादों में आरक्षण नीतियां शामिल हैं, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति SCS, अनुसूचित जनजाति STS और अन्य पिछड़ा वर्ग OBCS के लिए विशेष प्रावधान करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए विशेषाधिकार आर्टिकल 361, आर्टिकल 361 और सांसदों, विधायकों के लिए भाषण की रक्षा आर्टिकल 105, 194, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194 जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। उपाय और प्रवर्तन। आर्टिकल 14 का उल्लंघन होने पर प्रभावित व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32,
आर्टिकल 32 के तहत या उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत राइट याचिका दायर कर सकते हैं। जनहित याचिकाओं पिल्स के माध्यम से भी सामाजिक मुद्दों पर न्याय मांगा जा सकता है। अदालतें मुआवजा या निषेधाज्ञा प्रदान कर सकती हैं, जिससे नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा करने का अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संदर्भ आर्टिकल 14 न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ भी संरेखित है। ये मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अनुच्छेद 7 के साथ मेल खाता है, जो समानता और गैर भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये भारत को एक समान और न्यायसंगत समाज बनाने की दिशा में ले जाता है, जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। तालिका आर्टिकल 14 के प्रमुख पहलू विवरण परिभाषा कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा। ऐतिहासिक संदर्भ जाति प्रणाली ब्रिटिश भेदभावपूर्ण कानूनों को संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव मैग्ना कार्टा 14वां संशोधन UDHR मानव और नागरिक के अधिकारों की घोषणा। न्यायिक विस्तार लैंगिक समानता यौन उत्पीड़न हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकार। अपवाद आरक्षण राष्ट्रपति गवर्नर के विशेषाधिकार सांसदों की रक्षा। उपाय राइट याचिकाएं पिल्स मुआवजा निषेधाज्ञा। निष्कर्ष आर्टिकल 14 भारतीय संविधान की आत्मा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो समानता न्याय और गैर भेदभाव की भावना को मजबूत करता है। यह नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा देता है और एक समावेशी समाज की नींव रखता है। इसके न्यायिक विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय संरेखण ने इसे एक गतिशील और प्रभावशाली प्रावधान बनाया है, जो समय के साथ समाज की जरूरतों के अनुरूप ढलता है।